तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट न्यूज 6 से लेकर 12 जून 2026 एम्प्लॉयमेंट पेज नंबर 36 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिस रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इन CISF 2026 स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशंस 8 जून 2026 क्लोजिंग डेट यहाँ पे 7 जुलाई 2026 है। यानी कि CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से पैरामेडिकल की जो है वैकेंसी आ चुकी है और ये 2026 की यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए 8 जून से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग दोस्तों 7 जुलाई तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। बाकी 7 CPC के तहत आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो है मेल एंड फीमेल सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। परमानेंट सरकारी भर्ती है। लेवल 5 के तहत यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। बाकी आपका ऑनलाइन या फिर OMR बेस पे एग्जाम होगा, फिर आपका PST होगा, फिर आपका DV होगा। उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। ASI फार्मासिस्ट के लिए टोटल 18 वैकेंसी है। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा ASI फार्मासिस्ट के लिए टोटल 18 वैकेंसी है एंड ASI एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है और ASI लैब टेक्नीशियन के लिए 5 वैकेंसी है। टोटल CISF की तरफ से 24 पैरामेडिकल की वैकेंसी 2026 के लिए आ चुकी है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। अब देखिएगा नीचे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो और भी कुछ बेसिक जानकारी है। वो बोला गया कि OMR बेस पे या फिर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। आप लोग जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं आप लोग पेपर दे सकते हैं। तो पहले आपका पेपर होगा, फिर आपका PST होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट एंड BVET होगा और फिर मेडिकल होगा। उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आगे बोला गया है कि परमानेंट सरकारी भर्ती है और भी यहाँ पे कुछ जानकारी है, देख लीजिएगा। अब देखिए डायरेक्ट अगर हम बात करते हैं तो ASI फार्मासिस्ट के लिए एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 28 ईयर्स है। ASI एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 28 ईयर्स है और ASI लैब टेक्नीशियन के लिए भी एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 28 ईयर्स है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी एंड SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी और OBC वालों को 3 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। 7 जुलाई तक आपकी एज काउंट की जाएगी और 7 जुलाई तक आपकी क्वालिफिकेशंस को भी काउंट किया जाएगा और आप लोग 7 जुलाई तक फॉर्म को भी भर पाएंगे। बाकी डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए भी एज क्राइटेरिया में छूट है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। अब ASI फार्मासिस्ट के लिए अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और फिर आपने डिप्लोमा या फिर D फार्मा कर रखा है या फिर B फार्मा कर रखा है, यानी कि फार्मेसी में अगर आपने D फार्मा कर रखा है या फिर B फार्मा कर रखा है और 12वीं पास कर रखे हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा ASI एक्सरे टेक्नीशियन में अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है रेडियोग्राफी में और आपने 12वीं पास कर रखा है, फॉर्म भर सकते हो। एंड अगर आपने लैब टेक्नीशियन, जी हाँ, ASI लैब टेक्नीशियन में अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और 2 साल का DMLT कर रखा है तो आप लोग दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में, एज के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता दिया है। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में तो जनरल EWS और SC एंड OBC कैंडिडेट के लिए हाइट जो है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए। फीमेल के लिए हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट यहाँ पे नहीं चाहिए। बाकी आप लोग अगर देखोगे तो जो भी यहाँ पे कुमाऊँ के हैं, मराठा है और भी बहुत सारे यहाँ पे जो कुछ पहाड़ी हिल के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर चाहिए और जो फीमेल है उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर चाहिए। यानी कुछ हाइट में छूट है। और जो कश्मीर वाले हैं यानी जो पहाड़ी है, नागालैंड है, सिक्किम, त्रिपुरा वाले हैं, मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उसमें जो है कुछ 2 सेंटीमीटर की हाइट छूट दी गई है। एंड जो ST वाले हैं उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो तो मैं बता दिया हूँ, लेकिन जो हाइट है उसमें भी छूट दी गई है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है। वेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वेट के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। बाकी टैटू नहीं होना चाहिए और बाकी आप लोग पढ़ लेना जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। ASI फार्मासिस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में बताया गया है, कुछ बेसिक जानकारी है, पढ़िएगा। चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस जो कि इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन फ़ीस में अगर हम बात करेंगे तो जो महिला हैं, ऑल कैटेगरी जो फीमेल हैं उनके लिए तो ऑनलाइन बिल्कुल फ्री रहने वाला है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे आइएगा और 1 सेकेंड 7 जुलाई तक तो आप लोग फॉर्म ही भरेंगे।
अब यहाँ पे देखिएगा 100 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए। बाकी जो फीमेल हैं और जो एससी एसटी हैं और ये सर्विसमैन हैं उनके लिए बिल्कुल ऑनलाइन फ्री है, कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। बाकी याद रखिएगा 8 जून से आपकी ऑनलाइन यहाँ पे शुरू हो जाएगी और आप लोग 7 जुलाई तक यहाँ पे फॉर्म को जो है भरने वाले हैं। अब देखिए फिजिकल के बारे में और अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस के बारे में मैं अलग से एक स्पेशल जानकारी आपको दे दूंगा, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करिएगा। क्लियर है? फिजिकल के बारे में और सिलेबस के बारे में मैं अलग से आपको जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। यहाँ पे भी बोला गया है, ये आप देखिएगा रिटन एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन भी होंगे, 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है ओएमआर बेस पे या फिर आपका ऑनलाइन पेपर होगा और 120 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, याद रखिएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता ही दिया है। फिजिकल के बारे में तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, अभी फुल नोटिफिकेशन भी इसका आ जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा। बाकी मैं आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ फिजिकल के बारे में और सिलेबस के बारे में अलग से जानकारी दे देंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जानकारी दे दिया है, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, नंबर 3 टोटल वैकेंसी के बारे में, पोस्ट के बारे में और क्वालिफ़िकेशन के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में और सिलेबस के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दी है। और 8 जून से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, 7 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। अभी सीआईएसएफ की तरफ से पैरामेडिकल की वैकेंसी निकाली गई है, 24 पदों पर जो है यह वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है और इसमें एएसआई फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, आप लोग फॉर्म भरिए। एएसआई एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। धन्यवाद।